स्वागत है। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और समुद्र के पशु की रहस्यमय आकृति को देखते हैं, जिसके बारे में यूहन्ना बताता है। समुद्र के पशु की पहचान वही है जो हम देखने और पता लगाने जा रहे हैं कि हमारे लिए आज इसका क्या प्रयोग है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 और वचन 1 कहता है, जब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। खैर, जहां तक आरंभिक मसीहों का सवाल था, उन्हें संदेह नहीं था कि समुद्र के पशु की पहचान क्या थी। हमें दानियल अध्याय 7 से मदद मिलती है, जहां दानियल ने एक दर्शन देखा जो कि इसके समान है, और उस दर्शन में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि वह इस दुनिया के राज्यों और साम्राज्य को संदर्भित करता है। लेकिन हमें यहां जो बताया गया है उसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। समुद्र का पशु उन कार्यकर्ताओं में से एक है जिसका उपयोग अजगर परमेश्वर के लोगों पर सताव को लाने के लिए करता है। वचन 3 कहता है, मैंने उनके सिरों में से एक ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है, पर उसका प्राणघात घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। जहां तक आरंभिक मसीहों का सवाल था, समुद्र का यह पशु रोमन साम्राज्य का प्रतीक था, जिसके अंतर्गत वे बहुत पीड़ित थे। जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य की इस पुस्तक के पहले अध्यायों में देखा है, और यह पशु अपनी शक्ति अजगर का कार्यकर्ता है। और हालांकि स्वर्ग में एक युद्ध चल रहा है और अजगर हराया जा चुका है और पृथ्वी पर फेंक दिया गया है, और उसके सर का घाव आंशिक रूप से चंगा हुआ है, यह दर्शाते हुए कि परमेश्वर ने इन शैतानी ताकतों को सीमित शक्ति प्रदान की है और उन्हें अपने अधिकार का प्रयोग करने की और कभी कभी परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी है। अब यह शब्द हमें अचंभित करें, लेकिन पूरे इतिहास में हमने पुराने नियम में मिस्री समाज, अशूरियो साम्राज्य, बेबीलोनिया साम्राज्य, फारसी साम्राज्य, रोमी साम्राज्य, सभी को परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग या अनुमति दी गई थी। विशेष रूप से जब उन्होंने विद्रोह किया, वे परमेश्वर से दूर चले गए, उन्होंने उनकी वाचा को तोड़ा और वे उनके प्रति अवज्ञाकारी थे। उसका उद्देश्य केवल परमेश्वर के लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, वह परमेश्वर का उद्देश्य नहीं था। उनका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी संभव माध्यम से पश्चाताप लाना, वाचा का नवीकरण और अपने लोगों के दिलों में पुनरुत्थान लाना था, ताकि वे समझ पाएं कि परमेश्वर के सच्चे लोग होना और अनंत काल के लिए खोए ना रहना कैसा होगा। इसलिए परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर की अनुमति जो वह शक्तियों को देते हैं, उनके अनुग्रह का एक प्रकाशन भी है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अनुग्रह और न्याय में कार्य करते हैं। हम यह आरंभिक मसीहों और इसके पीछे शैतानी मास्टरमाइंड को होते हुए देखते हैं, और जो यह हमें बताता है वह यह कि भले हम किसी भी परिस्थिति में हों, हम प्रभु के देखरेख में हैं, और यह उनकी परम संप्रभु शक्ति है जो इन ताकतों को कार्य करने की अनुमति देते हैं। अब रोमियो अध्याय 13 में 1 से 17 तक के वचनों में विशेष रूप से प्रेरित पौलुस शक्तियों के बारे में लिखता है, और वह बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जिन्हें परमेश्वर द्वारा अनुमति दी गई है और उनके द्वारा नियुक्त किए गए हैं। परमेश्वर परम सत्ता है और वही है जो शक्तियों को अधिकार देते हैं, लेकिन वे उन पर कुछ सीमाएं निर्धारित करते हैं, और जब वे सीमाओं से परे जाते हैं जिसके लिए उन्होंने उन्हें भेजा है, तो उनका भी न्याय करेंगे। हमें यह कैसे पता? इसलिए हमें केवल पुराना नियम पढ़ना है और इस दुनिया के राज्यों के इतिहास को देखना है, कैसे परमेश्वर ने बेबीलोन को, यहूदा को नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी
और फिर परमेश्वर ने बेबीलोन को भी दंडित किया। परमेश्वर सर्वोच्च है, वे संप्रभु हैं, वे जो चाहे कर सकते हैं। यदि वहां परमेश्वर है, वे जो चाहे कर सकते हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ पर नियंत्रण रखते हैं। समुद्र के पशु का यह वर्णन हमें हतोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि हमें प्रोत्साहित करने और दिखाने के लिए दिया गया है कि परमेश्वर सब कुछ पर नियंत्रण रखता है और वे अंततः जीत को पाएंगे। वचन 5 कहता है, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। दोबारा कलीसिया काल के पूरे अवधि तक उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू और स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे। इसलिए जब उत्पीड़न होता है, जब कठिनाई, अधिकृत कठिनाई, संस्थागत कठिनाई और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध उत्पीड़न होता है, तो हमें आश्चर्य नहीं होता। हम जानते हैं कि एक दिन इसका अंत होगा। जब हम वचन 10 पढ़ते हैं तो यह वचन बहुत स्पष्टता से इसके बारे में नहीं बताता कि अर्थ क्या है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इससे उभर के बाहर आता है, और वह यह है कि जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। यह वचन हमें क्या बता रहा है? पिता, हम आपके वचन के प्रकाशन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, और हम यह अंगीकार करना चाहते हैं कि हम समुद्र के पशु की वजह से हतोत्साहित या निराश नहीं हैं। हमें पता है कि आपका सभी चीजों में नियंत्रण है, और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपका हाथ हम पर है, और हम केवल आपसे यह मांगते हैं कि आप हमें अंत तक आपके प्रति दृढ़ और वफादार रहने के लिए अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान करें। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके साथ रहे, और परीक्षा और कठिनाई की स्थिति में मजबूत रहने के लिए आपको अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान करें, और उसके पवित्र नाम को महिमा दे। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करें।